जागत जोत सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब परम पिता बापू परमेश्वर की गोद विच कथा कीर्तन का आनंद माण रही गुरु सवारी गुरु प्यारी साध संगत जियो प्यार सत्कार निम्रता नाल फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक मिनट सारे वाहिगुरु शब्द नाल जुड़ जाओ। सारे रसना ते वाहिगुरु कहना। ये रशिया वाली संगत दसे भी तुहानू पंजाबी समझ आउंदी है कि हिंदी विच बोलीए? बताओ। रशिया वाले काबली संगत आपको हिंदी ही समझ आती है या पंजाबी भी? हाँ जी, हिंदी। ठीक। रशिया से संगत पहुंची है, बहुत प्यार करते हैं। समागम में तो 300-400 लोग आए थे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 बहुत प्रेम से कहो वाहिगुरु 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 जुबान से कहो और कान से इस अमृत को पियो। कान से अमृत पान करो, जुबान से कहो, कान में सुनो। ऐसे नाम अमृत पियो। शब्द कान के रास्ते हृदय में जाता है, कान के रास्ते कान के माध्यम से हृदय में जाता है। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जुबान से बाहर को जाता शब्द, कान से अंदर को आता शब्द। वाहिगुरु 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 वाहे हे गुरु। पंथ चले तब जगत में, पंथ चले तब जगत में, पंथ चले तब जगत में। पंथ चले तब जगत में, पंथ चले तब जगत में। जब तुम करोगो सहाय, जब तुम करो सहाय, पंथ चले तब जगत में, पंथ चले तब जगत में। जब तुम करो सहाय, जब तुम करो सहाय, पंथ चले तब जगत में, पंथ चले तब जगत में। मैं अपना सुत तोगे निवाजा,
मैं अपना सुत तोगे निवाजा, पंथ पर चर करबे को साजा। जहाँ तहाँ ते धर्म चलाए, जहाँ तहाँ ते धर्म चलाए, कबूत करन ते लोक घटाए। कबूत करन ते लोक घटाए, पंथ चले तब जगत में, पंथ चले तब जगत में। जब तुम करो सगाए, जब तुम करो सगाए, पंथ चले तब जगत में, पंथ चले तब जगत में। ठाड़ भयो में जोर कर, बचन कहा सिर न्याय। ठाड़ भयो में जोर कर, बचन कहा सिर न्याय। पंथ चले तब जग, पंथ चले तब जगत में। जब तुम करो सहाय, जब तुम करो सहाय, पंथ चले तब जगत में, पंथ चले तब जगत में। गम गम दा दानी दम, गगम दानी सा नि द म ग स नि द नि स म स म ग। ठाड़ भयो में जोर कर, बचन कहा सिर न्याय। बचन कहा सिर न्याय, पंथ चले तब जगत, पंथ चले, पंथ चले, पंथ चले जगत में, जगत में। साहिब श्री गुरु
गोविंद सिंह जी महाराज इन दोहरों में जिक्र करते हैं, अकाल पुरख बाच अस कीट प्रति। इसका सिरलेख कि अकाल पुरख का वचन, अस माने मैं, कीट प्रति मैं कीड़े प्रति, अपने आप को कीड़ा कहा। है कोई ऐसा पीर पैगंबर दुनिया में हुआ जो अपने आप को कीट कहे? बचित्र नाटक में इस दोहरे का शिरलेख है, अकाल पुरख बाच, अकाल पुरख का वचन अस कीट प्रति, मैं कीड़े नु की वचन। मैं अपना सुत तो है निवाजा, हे दुष्ट दमन मैंने अपना तेरे को सुत पुत्र निवाजा है, पंथ पर चुर करबे को साजा, दुनिया पे भेज रहा हूं मातलोक में, वहां पंथ का प्रचार करो। पंथ का अर्थ है मार्ग, जो मार्ग मेरे तक सीधा आता हो। बहुत से मार्ग मैंने बहुत से पीर पैगंबर औलिए अवतार भेजे हैं, सब ने मार्ग बनाए, जो मेरे से कट गए उन तक शुरू हो गए। अपनी अपनी पूजा करवानी शुरू हो गई, वो मार्ग उन तक की सीमित हो गए। जैसे गंगा गोमुख से चले, सागर में न पहुंचकर कहीं और शांत हो जाए। तो दुष्ट दमन तेरे को भेज रहा हूं मातलोक में, जाके इस पंथ का प्रचार करो, जिस पंथ में वहम ना हो, भरम ना हो, दंभ ना हो, पाखंड ना हो, भय ना हो, कर्म कांड ना हो। वो पंथ जिसमें केवल नाम हो, और नाम से ही मेरे तलक हर एक जीव रूह जग्यासु मेरे तलक पहुंच जाए। ऐसा पंथ, ऐसा मार्ग, ऐसा रास्ता चलाओ जाकर, जो सीधा मेरे तलक आए, मेरी तरफ आए, मेरे तक आए। जो सचखंड में ही आकर सांस लेवे, उसके पहले कहीं ना रुके, ना किसी देह के पास, ना किसी देवता के पास, ना किसी वृक्ष के पास, ना किसी नदिया के पास, ना किसी पत्थर के पास। नहीं तो बहुत रास्ते निकले। किसी ने पूजा सूरज की शुरू कराई, किसी ने चंद्रमा की शुरू कराई, किसी ने नदियों की शुरू कराई, किसी ने अग्नि की शुरू कराई। वो सब रास्ते वहीं वहीं, वहां यहां, सब समाप्त हो गए रास्ते। हे दुष्ट दमन, जाओ अब मातलोक में, जहां तहां तुम धर्म चलाए, जहां तहां जाके धर्म को चलाना करो। कबुद्ध करन ते लोक हटाए, लोगों को कबुद्धियों से, जो सद्बुद्धि की बात नहीं करते। उस समय तो औरंगजेब ही हिंदू धर्म के ऊपर इतना जुल्म ढा रहा था, जंजू उतार रहा था, तिलक पहुंच रहा था।
जो मुसलमान नहीं बनता था उसको तलवार के घाट उतार देता था। कहते हैं, उस समय का इतिहास कहता है कि औरंगजेब 1.25 मण जंजू जब उसका वजन हो जाता था तो पूरे भारत से उसको खबर मिलती थी, तब रोटी खाता था, उसके पहले रोटी नहीं खाता था। 1.25 मण जंजू उतार के रोटी खाता था। इतना जुल्म। तो उस समय दरगाह में अकाल पुरख प्रभु परमेश्वर परमपिता दुष्ट दमन की ये ड्यूटी लगा रहे हैं, सेवा लगा रहे हैं। जाओ धरती पर जाकर धर्म का प्रचार करो, क्योंकि अब बहुत अधर्म हो चुका है, बहुत नदियां बह चुकी हैं खून की, बहुत विधवाएं हो चुकी हैं, बहुत बच्चे यतीम हो चुके हैं। तो तब आए आगे लिखते, कबियो बाच दोहरा, अपने आप को कबियो कवि बाच बचन दोहरा, शंदाबंदी का नाम है दोहरा। दोहरा ठाड़ भयो में जोर कर, मैंने हाथ जोड़े शीश निवाया, बचन कहा सिर न्याय, पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय। हे प्रभु, ये पंथ तब धरती पर चलेगा जब तुम सहायता करोगे। पर उससे पहले पहली तुकों में कहते हैं कि वहां की कुछ बात कहते हैं, पर मेरा दिल नहीं करता था, मेरा चित्त नहीं करता था आने को। क्यों कहते हैं, चित्त न भयो हमरो आवन के, चित्त न भयो हमरो आवन के। चित्त न भयो हमरो आवन के, चुबी रही सुरत प्रभु चरणन में, चुबी रही सुरत प्रभु चरणन में, चुबी रही सुरत प्रभु चरणन में, चित्त न भयो हमरो आवन कह, चित्त न भयो हमरो आवन कह। मेरा चित्त नहीं करता था, क्योंकि मेरी सुरत प्रभु के चरणों में छुपी हुई थी। दुष्ट मान गया, क्योंकि निरंकार ने जो पहले वृतांत हमने कहा, उस समय बुलाया हेमकुंड की पहाड़ियों से, वहां बर्फीली पहाड़ियों में बैठकर तप कर रहे थे, निज स्वरूप में लीन थे, प्रभु के चरणों में डोरी लगी हुई थी। तो ये कहते हैं, चित्त न भयो हमरो आवन के, चित्त न भयो हमरो आवन के, चुबी रही सुरत प्रभु चरणन में, चुबी रही सुरत प्रभु चरणन में,
चुभी रही सुरत प्रभु चरणन में, चुभी रही सुरत प्रभु चरणन में। चित न भयो हमरो आवन के, चित न भयो हमरो आवन के। अब मैं अपनी कथा बखानो, तप साधत जह विद मोगयानो। अब मैं अपनी कथा बखानो, तप साधत जीवित मोगयानो। हेम कुंट पर्वत गए जगा, हेम कुंट पर्वत गए जगा। सप्त श्रृंग शोभित है तहाँ, सप्त श्रृंग शोभत है तहाँ। सप्त श्रृंग शोभत है तहाँ। चित न भयो हमरो आवन जपो, चित न भयो हमरो आवन के। चुभी रही सुरत प्रभु चरणन में, चुभी रही सुरत प्रभु चरणन में। चुभी रही सुरत प्रभु चरणन में, चुभी रही सुरत प्रभु चरणन में। चित न भयो हमरो आवन के, चित न भयो हमरो आवन के। सप्त श्रृंग तग नाम कहावा। पंडराज जह जोग कमावा। कहते हैं हेमकुंट पर्वत है जहां, निशानियां बताते हैं सपत श्रृंग शोभत है तहां। 7 चोटियां, सपत श्रृंग, श्रृंग कहते हैं पहाड़ी की चोटियों को। शपत श्रृंग, 7 चोटियां शोभ रही हैं वहां। बहुत से नौजवान ऋषिकेश के कहीं और से उन 7 चोटियों पर भी निशान लगाने जाते हैं हेमकुंड से। पहले तो तपोस्थान पे पहुंचना ही मुश्किल है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई, सदैव बर्फ जमी रहती है वहां। गर्मियों में थोड़ी बहुत पिघलती है, फिर भी सरोवर के ऊपर बर्फ 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 होती है। उसके ऊपर है 7 चोटियां,
वो नवयुवक जाते हैं, उन 7 चोटियों पे भी निशान साहब लगाते हैं। सप्त श्रृंग गुरु जी आगे बताते हैं कि उनको उस इलाके में, पुराने ग्रंथों में उन पहाड़ियों को लोकपाल भी कहा जाता था। लोकपाल। तो सप्त श्रृंग गुरु जी यहां बचित्र नाटक में लिखते हैं कि उन पहाड़ियों को शपथ श्रृंग भी कहा जाता है, 7 चोटियों के कारण। चोटियों के नाम से इलाकों का नाम पड़ जाता है। एक बार ऑस्ट्रेलिया में गए तो वहां 3 सिस्टर, कहते 3 सिस्टर देखने जाना। मैंने कहा 3 बहनों को क्या देखने जाना? कहते 3 पहाड़ियां हैं उनको देखने जाते हैं, 3 सिस्टर। तो ऐसे ही नाम पड़ जाते हैं। सप्त श्रृंग तह नाम कहावा। दूसरी निशानी और भी बता रहे हैं, पांड राज जह योग कमावा, जहां पांडवों के बड़ों ने योग कमाया। कहते हैं तह हमें अधिक तपस्या साधी, वहां मैंने बहुत तपस्या की। महाकाल काल का आराधी, वहां मैं महाकाल प्रभु परमेश्वर का आराधने वाला था। वहां मेरी आराधना अकाल पुरख की थी। तह हमें अधिक तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधी, महाकाल काल का आराधी, महाकाल काल का आराधी। चितना भयो हमरो आवन, सारे चितना भयो हमरो आवन के, चुभी रही सुरत प्रभु चरणन में, चुभी रही सुरत प्रभु चरणन में, चुभी रही सुरत, चुभी रही किसी दिन, वो दिन आपके जीवन में आएगा कभी। उड़ीक करो, इंतजार करो, कभी आपके जीवन में वो दिन आए जिस दिन अमृत वेले नितनेम में बैठे हो, वो सिमरन में, मेडिटेशन में, ध्यान में बैठे हो वो, तो उस समय बैठे ही रहो। जिस समय नाश्ता ब्रेकफास्ट करने का समय ना आओ, बैठे हैं चौकड़ा लगा के, सुरत शब्द में लगी है। सुरत शब्द द्वारा, नाम द्वारा, नामी में लगी है, और चित्त ही नहीं करता वहां से उठने को। कभी आएगा ऐसा दिन? पर हमारे सतगुरु जी कह रहे, पता नहीं कितने बरस हो गए बैठे, बरसों बरस बीत गए, तब भी जब निरंकार ने उनको बुलाया सचखंड में, उन पहाड़ियों में से, कहते हैं मेरा दिल नहीं करता था। क्यों? चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में।
अब तो उल्टी बात है। अब तो मेरे पास आते हैं सत्संगी, कहते हैं अभी दिल नहीं करता। कोई कहता सिमरन करने को दिल नहीं करता, कोई कहता वाणी पढ़ने को दिल नहीं करता, कोई कहता पढ़ता हूं तो उसमें दिल नहीं लगता। अब तो ये बात है। लेकिन गुरु जी क्या कहते हैं, मेरा चित्त करता ही नहीं था। क्यों? चुबी रही सुरत, 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 चुबी सारे जपो। सुरत, चुबी रही सुरत, चुबी रही सुरत, चुबी रही सारे, चुबी चुबी रही सुरत, चुबी रही सुरत, चुबी रही सुरत, चुबी रही सुरत। चित न भयो हमरो आवन के, चित हमरो आवन के। एह विद करत तपस्या पयो। इन विधियों से अकाल पुरख का आराधन कर रहा था, इन विधियों से तपस्या करता रहा। एह विध करत तपस्या पयो, दैतेक रूप गवे गयो। कहते ऐसे तपस्या की कि जब मैं तपस्या करने गया था उन पहाड़ियों पर, तब मैं जीव था, मैं भगत था, और मेरा जो लक्ष्य था भगवान, वो मेरे सामने था। भाव हम दो थे, भगवान और भगत दो थे, जीव और ब्रह्म दो थे जब भक्ति करने गया था। लेकिन अब ए वेद करत तपस्या भयो, ये हमें भी बता रहे हैं कि कुछ ले लो इस बात से। जब भक्ति करने लगो तो लगे कि दो है, लेकिन भक्ति करते 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 कहीं कुछ पल आ जाए, यहां लगे कि द्वैत मिट गया, एक हो गया। शब्द में मन ऐसा लगा, जहां शब्द खो गया, जहां क्या खोया? मन ऐसा लगा शब्द में, जहां शब्द खो गया, जहां फिर मन खो गया। जहां शब्द खो गया, जहां मन खो गया, वहां शून्य अवस्था रह गई, एक रह गया। एक भक्ति करते समय, शुरू करते समय दो थे, लेकिन अब जब पूरी पराकाष्ठा पहुंची तो एक हो गए, एक। एह विद करत तपस्या भयो, द्वैतेक रूप गवे गयो।
तात मात मोर अलख आराधा। इधर यहां से थोड़ी कहानी पलट देते हैं। द्वैते एक रूप हवे गयो तक, हेमकुंट की बात कही है, लेकिन आगे तुकें जब शुरू होती हैं कि तात मात मोर अलख आराधा, ये अब कथा शुरू हो जाती है मात लोक में सहब श्री गुरु तेग बहादुर जी की और माता गुजरी जी की। वहां कहते हैं कि मेरे तात मेरे पिताजी, मेरे मात माता गुजरी जी, तात मात मोर अलख आराधा, उन्होंने बहुत आराधना की, बहुविध जोग साधना साधा, बहुत तरीकों से प्रभु को मिलने की, और ऐसा कोई जोग मेल हो जाए कि हमारे घर में संतान हो। यहां अर्थ योगा के ना लेना, बहुविध जोग साधना साधा, जोग उचित करने जोग, साधनाएं साधी करने जोग, जो उचित थी। यहां कोई योगा की बात नहीं है। बहुविध जोग साधना साधा मेरे माता पिता ने आगे कहते, तिन जो करी तिन जो करी अलख की सेवा, तांते भय प्रसन्न गुरुदेवा। कहते उन्होंने अलख प्रभु की ऐसी सेव कमाई, ऐसी सेव कमाई, उस सेवा से तांते भय प्रसन्न गुरुदेवा। आगे तिन प्रभु जब आयस मोह दिया, कहते तब प्रभु ने मुझे आयस हुक्म दिया। आयस का अर्थ है हुक्म, आज्ञा। इधर माता नानकी जी सहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के माता जी अक्सर पूछते थे, बेटा 27 वर्ष हो गए शादी को, मैं पोतरे का मुख कब देखूंगी। 27 वर्ष, छब्बीस साल 9 महीने हो गए, मैं पोतरे का मुख कब देखूंगी। गुरु तेग बहादुर जी कहते थे, मां अकाल पुरख के ऊपर भरोसा रखो, वो देगा देगा, तुझे पोता जरूर देगा। फिरे तो जब मुरपित पूरब की यस प्याना, भांत भांत के तीर्थ नाना, जब ही जात तरवेणी भये, पुण्य दान दिन करत बितये, तहीं प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखे पहवलयो। गुरु जी जब पूर्व को जाने लगे तो रास्ते में इलाहाबाद त्रिवेणी पे ये खबर हुई कि माता जी को संतान होने की अवस्था हो गई है, खुशियां की गई। फिर पटना साहिब पहुंच के एक हवेली लेकर वहां टिकाया, क्योंकि गुरु जी असम को जा रहे थे, माता जी को वहां छोड़ के गए। असम में ही थे तब खबर पहुंची कि घर में पुत्र ने जन्म लिया है। उस समय साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का अवतार हुआ। इस बात को महाराज कह रहे हैं, तिन प्रभु जब आयस मोगे दिया,
तब हम जन्म कलों में लिया, तब हम जन्म कलों में लिया, तब हम जन्म कल में लिया। चित न भयो हमरो आवन के, चित न भयो हमरो आवन के। छुपी रही सुरत प्रभु चरणन में, छुपी रही सुरत प्रभु चरणन में, छुपी रही सुरत प्रभु चरणन में, छुपी रही सुरत प्रभु चरणन में। यूं मेरा चित्त नहीं, ऐसे मेरा चित्त नहीं कर रहा था। चरणों में सुरत लगी थी तो आगे कहते हैं, ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो। प्रभु ने मुझे जैसे तैसे समझाया और इम कह के ए लोक पठायो। ऐसे कहकर इस लोक में भेजा। क्या जो पहले श्लोक विचारे थे दोहरे, कि मैं अपना सुत तो है निवाजा, हे दुष्टदमन मैं तेरे को अपना सुत पुत्र बना लिया है, पुत्र बना के भेज रहा हूं। तो मैंने कहा क्यों भेज रहे हो? कहते पंथ पर चर करबे को साजा, जाए तहां तय धर्म चलाए, कबुत करण ते लोक हटाए। फिर ठाठ भयो में जोर कर बचन कहा सिर ने आए, पंथ चले तब जगत में, जब तुम करो सहाय। हे प्रभु ये पंथ तो तब चलेगा जब तेरी सहायता मेरे साथ है। पर चित न भयो हमरो आवन के, चित न भयो हमरो आवन के। चुबी रही सुरत प्रभु चरणन में, चुबी रही सुरत प्रभु चरणन में। चित न भयो हमरो आवन के, चित न भयो न भयो, चित न भयो, चित न आवन के, चित न भयो हमरो 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 आवन के, हमरो आवन के, हमरो आवन के। मैं हूँ परम पुरख को दासा, परम पुरख को दासा। मैं हूँ परम पुरख को दासा, परम पुरख को दासा।
देखन आयो, देखने आयो, देखन आयो, देखन आयो, ओ देखन आयो, देखन आयो, देखन आयो, देखन आयो, देखन आयो जगत तमाशा, मैं गो परम पुरख को दासा, परम पुरख को दासा, मैं परम पुरख को दासा, परम पुरख को दासा। एक कारण प्रभु मोगे पठायो, तब मैं जगत एक कारण प्रभु मोगे पठायो, तब मैं जगत जन्म तर आयो। एह कारण प्रभु मोगे पठायो, तब मैं जगत जन्म धर आया। कहते इस कारण प्रभु ने मुझे भेजा है, तब मैं जगत जन्म धार आया। जिम तिन कगी तिने तिम कगे गो, और किसुते बैर न गगे गो। जैसे प्रभु ने मुझे कहा है वैसे कहता हूं। बहुत पते की बात है, क्लियर किया है गुरु ने। जिम तिन कही, इन्हें तिम कहे हो, इन्हें भाव जगत के लोगों को, इन्हें तिम कहे हो, जगत के लोगों को वैसे ही कह रहा हूं। कैसे? जिम तिन कही, जैसे प्रभु ने कहा। कहते अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, न कहता हूं, और किसी से मेरा बैर नहीं, बैर नहीं। वो तो कहते हैं देखो राम सीत सोई, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। देवरा वही है, मसीत वही है, पूजा वही है, नमाज वही है। अलग अलग इलाकों के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग धरतियों के प्रभाव हैं जो हमें अलग अलग लग रहा है। गुरु जी कहते देखो राम सीत सोई, पूजा और नमाज ही, मानस सब एक
पे अनेक को प्रमाव है। उनका वचन मानस की जात, सवै के पहचान। इसलिए कहते किसी से बैर नहीं रखता हूं, लेकिन कहता वो हूं जो हुक्म है, और जो हुक्म है वो डंके की चोट से कहता हूं। वो कहते समय मैं डरता नहीं हूं। ये कहते जिम तिन कगी इने तिम कगेगो, और किसते बैर न गगेगो। देखन आया, देखन आया, देखन आया, सारे लोग देखन आया, देखन आया, देखन आया, देखन आया, देखन आया, देखन आया, जगत तमाशा मैं गो परम पुरख को दासा, परम पुरख को दासा। मैं प्रभु का दास हूँ, मैं उसका दास हूँ। ये नहीं कहा कि मैं वो ही रूप हूं, ये कहा मैं दास हूं। और बहुत छुपे हुए शब्दों में एक बात तद रूप की समझा रहे हैं। क्या? देखन आयो, क्या? जगत तमाशा। सच में बताओ, जितने बैठे हो, तमाशा देखने आए हो कि तमाशा बने हुए हो? बताओ। अब तो सब तमाशा है, कभी खुशी कभी गम। तमाशा देखने कौन आ सकता है? जो मालिक है। बहुत गहरा वचन है। उन्होंने यहां एक पहेली रख दी है कि दास हूं कितने निम्रता है। यहां हमें एक और शिक्षा दे रहे हैं, तू कितना भी बड़ा हो जा, भक्ति कर करके तू परमात्मा का स्वरूप क्यों ना हो जाए, लेकिन दास बन के रहना, दास बन के रहना। तमाशा तो मालिक ही देखने आता है। बात यहां खत्म हो जाती है। देखन आयो, देखन आयो, देखन आया, देखन आया, देखन आयो, जगत तमाशा मैं गो परम पुरख को दासा, परम पुरख को दासा, परम पुरख को दासा, परम पुरख को दासा। चौगम का परमेश्वर उच्चर गए,
ते सब नरक कुंड में पर है। यहाँ और सवाल खड़ा कर दिया गुरु जी ने, यहां परीक्षा में डाल दिया। BHEL फैक्ट्री हरिद्वार में वहां सत्संग था, मैं रुका। कुछ वहां के ऑफिसर मेरे पास बैठे थे। मैंने उनको बोला कि गुरुजी ने ये कहा है, जो हमको परमेश्वर उच्चर है, मुझे जो परमेश्वर कहेगा ते सब नरक कुंड में पर है। मैंने कहा ये उनका वचन है, अब उनका वचन मानोगे कि उनको परमेश्वर कहोगे? दो बातें आपके सामने, कि गुरु को परमेश्वर कहोगे, कहना है, गुरु को परमेश्वर ना कहें और क्या कहें। लेकिन यहां गुरु कह रहा है, जो हमको परमेश्वर उच्चर है ते सब नरक कुंड में पर हैं। अब तुम क्या करोगे? 4 ऑफिसर थे BHEL फैक्ट्री के, हरिद्वार में है फैक्ट्री। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में भैल भी बोल देते हो, BHEL। वो सोचते, गुरुद्वारा के प्रबंधक भी थे 2 उनमें। गुरुद्वारा में सत्संग चल रहा था, मैं पीछे एक कमरे में बैठा था। अभी मैंने सत्संग करने जाना था, जथा संत मंडली कीर्तन कर रही थी, तो उनको मैंने सवाल किया था। मैंने कहा, नरक में जाओगे अगर गुरु जी को परमेश्वर कहोगे? क्योंकि ये तुक का अर्थ यही है। अब क्या करोगे? कहते अब फिर हम परमेश्वर क्यों कहेंगे, फिर तो नरकों में ही सड़ना पड़ेगा। मैंने कहा वाह, सिख हो, फेल हो गए। बड़े ऑफिसर थे। मैंने कहा फेल हो गए, इतनी बड़ी ऊंची पढ़ाई करने के बाद भी फेल हो गए हो। कहते जी क्यों? मैंने कहा क्योंकि आज वो समय नहीं कि मैं पूरी कथा कहूँ। 2:20 हो चुके हैं, 2:30 बजे मैंने समाप्ति कर देनी। पूरी कथा का समय नहीं कि गुरु नानक देव जी ने जब धानक रूप धारण किया, चल पड़े, सोना चांदी हीरे लाल जवाहरात, कोई कुछ लेके आ गया, कोई कुछ लेके आ गया। तो बाबा बुड्ढा जी, भाई लहणा जी अब पीछे हैं। गुरु नानक देव जी ने डंडा पकड़ लिया, मारना शुरू कर दिया। अब कह दो तू साडा गुरु नहीं, कह दो मेरा वचन मानो। तो मैंने उन सिख ऑफिसरों को कहा कि अब बताओ कि बाबा बुड्ढा जी ने और भाई लैणा जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा हमारे मुख से ये नहीं निकल सकता गुरुजी कि तू साडा गुरु नहीं। हे गुरु नानक पातशाह, चाहे चमड़ी उतर जाए, चाहे हड्डियां तोड़ दो, चाहे नरक में फेंक दो, पर इस मुख से ये नहीं निकलेगा कि गुरु नानक मेरा गुरु नहीं। तो उन्होंने माना था? कहते नहीं। मैंने कहा तुम तो फिर फेल हो गए। कान पकड़ के कहते जी हमें इस बात की समझ नहीं। धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज वचन करते थे, कहते थे गुरु
गोविंद सिंह जी महाराज को परमेश्वर कहने वाला नरकों में नहीं जा सकता। अगर फिर ऐसी ही शर्त है, बाबा जी कहते थे कि मैं छाती पे हाथ रख के कहता हूं, अगर मुझे नरक में जाना पड़े, बेशक जाना पड़े, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी को परमेश्वर कहूंगा, मुझे नरक भी मंजूर है। फिर बाद में कहते, भाई जो गुरु को परमेश्वर कहेगा वो पहले नरक में ही नहीं जाता। दूसरी बात, कोई ऐसा वचन हो भी गया, चला भी जाए, तो गुरु को परमेश्वर कहने वाला जब नरक में पहुंचेगा तो नरकी जीवों का भी उद्धार हो जाएगा, नरक भी ठंडे हो जाएंगे, नरक भी स्वर्ग बन जाएगा, नरक भी सचखंड बन जाएगा। तो ये कुछ सवाल होते हैं। गुरु नानक देव जी तो सीधा कहते रहे, मार को डंडे क्यों खा रहे हो, कह दो तू साडा गुरु नहीं। कहते हैं इस मुख से नहीं निकल सकता। गुरु अंगद देव जी महाराज, भाई लैणा जी और बाबा बुड्ढा जी मार खाते रहे, डंडे खाते रहे और यही कहते रहे, गुरु जी आप मारो चाहे छोड़ो, चाहे नरकों में फेंको, कहीं फेंको, लेकिन हमारे मुख से ये नहीं निकल सकता कि गुरु नानक मेरा गुरु नहीं। तो उनको मिला, उनको प्रसाद मिला। वाह वाह। जो हमको परमेश्वर उचर गए, ते सब नरक कुंड में पर गए। मौका दास तवन का जाना, या मैं भेद न रंच पछाना। देखन आया, देखन आया, देखन आया, देखन आया, देखन आया, जगत तमाशा मैं गो परम पुरख को दासा, परम पुरख को दासा। जो प्रभ जगत कह सो कहे हो, मृत लोक ते मौन न रहे हो। जो प्रभु ने कहा है, जो प्रभ जगत कहा सो कहे हो, जो कहा है प्रभु ने, जो हुक्म दे के भेजा है वो कहूंगा। मृत लोक में मौन नहीं रहूंगा, चुप नहीं रहूंगा। कहा कहते हैं, कहे ओ प्रभु सो पाख हो, कहे ओ प्रभु सो भाख हो, कि सुना कान राख हो। सभी के अर्थ नहीं करूंगा, समय लगेगा, 2:30 बजे समाप्ति। कहे ओ प्रभु सो भाख हो, वही बोलता हूं,
किशु न कान राख हो, किसी की मोहताजी नहीं रखता, किसी का डर नहीं, मोहताजी नहीं। किसु न पेख पीज हो, किसी पेख के कारण मैं नहीं खुश होता हूं कि ये भेख धारण कर लिया, ऐसा भेख, ऐसा भेख, ऐसे वस्त्र, ये वस्त्र, इससे कभी खुश नहीं होता। किसु न पेख पीज हो, अलेख बीज बीज गो, पखान पूज हो नहीं। न पेख पीज हो कहीं, अनंत नाम गाए हो, परम पुरख पाए हो। जटा न शीस धार हो, ऐसे भेख नहीं धारण, कोई जटाओं को सर में रखो। हाँ, बहुत से लोग तो जटाओं का ही दिया हुआ खा रहे हैं, मुझे लगता है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, जटा ना शीस धार हो, ना मुंद्र का सुधार हो, ना कान काहू की धरो, कहे ओ प्रभु सो मैं करो। भजो सो एक नाम अंग, एक नाम दा आराधना, जो काम सर्व ठामे अंग, ना जाप आन को जपो। अकाल पुरख के बिना किसी का नाम नहीं जपो, ना जाप आन को जपो, न और थाप ना थपो, बेअंत नाम ध्याय हो, परम जोत पाए हो। ना ध्यान आन को धरो, ना नाम आन उच्चरो, तवक नाम रत्यंग, नयान मान मत्यंग, परम ध्यान धारियंग, अनंत पाप टारियंग, तुम्हें रूप राचियंग, नयान दान माचियंग, तवक नाम उचारियंग, अनंत दुख टारियन। वाह वाह, इतना कुछ कह के ये नाराज छंद में लिखा है। आगे कहते हैं, हम एकाज जगत मोआए, हम एकाज जगत मोआए, हम एकाज, सारे जप लो, जगत मोआए, हम एकाज, ओ जगत मोआए, हम एकाज जगत मोआए, हम एकाज जगत मोआए, हम एकाज। धर्म हेत गुरुदेव पठाए, हेतु गुरुदेव पठाए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए, धर्म हेतु गुरुदेव पठाए, जगत मोआए, हम एकाज जगत मोआए, हम एकाज जगत मोआए, हम एकाज, जगत मोआए, हम एकाज। मैं गो परम पुरख को दासा, परम पुरख को दासा, देखन आयो, देखन आयो, देखन आयो, देखन आयो, देखन आयो, देखन आयो, जपो सारे, देखन आयो, देखन आयो। हुण साथी नहीं बोलणगे,
संगत साथ देवेगी। देखन आयो, देखन आयो, देखन आयो, देखन आयो, देखन आयो, जगत तमाशा मैनो परम पुरख को दासा, परम पुरख को दासा मैनो परम पुरख को दासा, परम पुरख को दासा, परम पुरख को दासा, परम पुरख परम पुरख को दासा, परम पुरख को दासा, परम पुरख परम पुरख को दासा मैं हूँ, परम पुरख को दासा, परम पुरख को दासा, परम पुरख को दासा, परम पुरख को दासा, दासा। ये गुरु जी ने बचित्र नाटक में अपनी जीवन कथा खुद लिखी, वो खुद बताया। दुनिया में आज तक कोई पैगंबर अवतार ऐसे नहीं हुए जिन्होंने अपनी कथा, अपनी आत्मकथा अपनी कलम से लिखी हो। वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, जिन्होंने अपनी कथा आप लिखी है। फिर उससे भी आगे की बात, इसी जीवन की नहीं, पिछले जन्म की भी कथा अपनी लिखी। कथा लिखते लिखते अपने पिछले जन्म की भी कथा लिख रहे हैं। धन है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। सभी बोलो धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आके देश की रक्षा की, धर्म की रक्षा की। जैसे उन्होंने कहा, हम एह काज जगत मोह आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए। तो 9 वर्ष की उम्र थी जब कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास आए कि हमारा धर्म खतरे में, बहुत से लोगों को तलवार के घाट उतारा जा रहा है। उस समय पूरी जब कथाएं बता रहे थे, जो बीत रहा था, उस समय
गुरु तेग बहादुर जी उनके दुख की कथा सुन के दुख में दुखी हो रहे थे उनके, क्योंकि गुरु वो है, संत वो है जिसको दूसरे के दुख का सेक लगता है। तुलसीदास जी ने कहा है रामायण में कि गुरु का हृदय, संत का हृदय नवनीत समाना। नवनीत कहते हैं मक्खन को, माखन को, बटर को, नवनीत मक्खन। कहते संत का हृदय मक्खन जैसा होता है, मक्खन जैसा। उसको थोड़ा सा भी सेक लगे तो वह पिघल जाता है, थोड़ा सा भी सेक लगे। तो बाबा तुलसी जी अगले पल कहते हैं अपने शिष्यों को, ओ भाई बस बस, मेरे मुझसे गलती हो गई, गलती हो गई। सब शिष्य कहते महाराज आपसे क्या गलती हो गई, इतनी बड़ी बात कही है। संत का हृदय, गुरु का हृदय मक्खन की तरह है, सेक लगने से पिघल जाता है। कहते गलती तो यही हो गई कि गुरु का ते संत का हृदय इससे भी और ज्यादा होता है। हाँ, ऐसा मक्खन को तो खुद को सेक लगे तो पिघलता है, संत का हृदय होता है दूसरे को सेक लगे तो ये पिघल जाता है। ये परोपकारी होता है। हिंदू धर्म को जो जुल्म से दुख पहुंचता था, गुरु तेग बहादुर जी उस समय दुखी हो रहे थे। तो गुरु गोविंद राय जी आए, 9 वर्ष की उम्र, पूछा उदास क्यों? कहते इनका धर्म खतरे में, रक्षा कैसे होगी? जो पूर्ण गुरु संत बलिदान देगा। तो गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, पिता सतगुरु जी आपसे बड़ा कौन है, आप ही बलिदान दो इनकी जगह। तो संगत अमृत शक के आई है, 5 प्यारे साथ हैं, आओ सभी गाओ। खालसा अकाल पुरख की फौज, 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 खालसा अकाल पुरख की फौज। प्रगटे ओ खालसा परमात्म की मौज, 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 प्रगटे ओ खालसा परमात्म की मौज। बोले सोनेगा सत श्री अकाल। खालसा अकाल पुरख की फौज, 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 अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज। ये बहुत भाई संगत भाग्यशाली जिन्होंने आज अमृत पान किया। हर पूर्णमासी खंडे बाटी का अमृत तैयार होता है। 31 प्राणियों ने आज खंडे बाटी का अमृत पान। सब संगत बधाइयां देओ भाई। बधाइयां
ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ 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 ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ 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 ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ 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 ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਧਾਈਆਂ 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 ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਧਾਈਆਂ 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 ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਧਾਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ 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 ਆਵੋ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ ਨਾਰੇ ਸਚ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੋ ਸੋਹਿਲੜਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੇ ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਤੁਮ ਸਦਗੀ ਜਾਪੋ ਜਮ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰੋ ਜਮ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰੋ ਪੁੱਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ पुता माता की आशीष निमख न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश सदा भजो जगदीश माता की आशीष पुता माता की आशीष माता की आशीष पुता माता की आशीष माता की आशीष पुता माता की आशीष माता की आशीष पुता माता की आशीष
माता की आशीष पोता माता की आशीष, माता की आशीष पुता माता की आशीष, माता की आशीष पुता माता की आशीष, माता की आशीष पुता माता की आशीष। भाई ये महाराज आशीष दे रहे हैं किसको? मां कब सर पे हाथ रखती है? कब? जब बच्चा गोदी में आता है। हाँ, सच बचाओ, सच बताओ। जब माता पिता को सुबह मिलके नहीं जाते तो सिर पे कौन हाथ रखता है? हाँ? माता को सुबह मिलके जाते हो, कोई पढ़ने जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, कोई दफ्तर जाता है, ऑफिस जाता है, खेत जाता है, दुकान पे जाता है। जब माँ के चरणों पर हाथ लगाता है तो माँ उम्रों लंबियां आशीषां देती है। देती कि नहीं? तो गुरु कब आशीष देता? जब गुरु की गोद में बैठ जाते हो। ये जिन्होंने अमृत पान किया आज गोद में बैठ गए, कलगियां वाले की गोद में, गुरु नानक की गोद में। माता की आशीष पुता माता की आशीष, माता की आशीष पुता माता की आशीष, माता की आशीष पुता माता की आशीष, माता की आशीष पुता माता की आशीष। अकेले नहीं, इस शब्द की शुरुआत में कहते हैं जो तेरे पिता दादे पड़दादे नकड़दादे और भी पहले पुश्तें चली गई, बाह शरीर त्याग कर चली गई, कहीं कोई अटकी हुई है, किसी का पुण्य कर्म कम रहा होगा, तूने अमृत छक लिया, तूने नाम जपना शुरू किया, तेरे गए हुए पितर भी किसी लोक में भी हों पितर तेरे, उनका भी तू उद्धार कर देगा, उनका भी उद्धार कर देगा। गुरबाणी ने इतनी सोझी पाई, ये गुरु की बाणी ने इतनी सोझी पाई कि यहां तू नाम जपेगा, वहां आस पड़ोस में कोई भूत प्रेत ऐसी कोई किसी जूनी में अटका होगा, उसका भी उद्धार हो जाएगा, तेरी पुश्तों का भी उद्धार हो जाएगा। ये आशीष है। आज भाई यहीं दीवान की समाप्ति है। गुरु महाराज कृपा करे, दया करे। ये पूर्णमासी की हाजिरी बाबा जी कहते थे, ये पूर्णमासी की हाजिरी दरगाह में लगती है, गुरु नानक साहब की दरगाह में हाजिरी लगती है, दरगाह में। सच जाने हो, दरगाह में हाजिरी लगती है, कहीं इधर उधर नहीं, दरगाह में। हर पूर्णिमा सोच के आया करो, कीर्तन सुनना है। जितनी देर 5-6 घंटे सुबह से आकर बैठना चौकड़ा लगाकर, और 2-3 बजे तक, ये हिंदी आज मैं तब बोल रहा हूँ, कुछ सत्संगी आए हैं रशिया से, दिल्ली से, काबली संगत, जिनसे पहले पूछा था कि पंजाबी में बोलूं, तो वो कहते हिंदी ज़्यादा समझ आती है। रशिया से अब हर बार आ रहे हैं। मैं बहुत बरसों से
जवाब दे रहा हूं कि अभी नहीं समय, जा नहीं सकता, जा नहीं सकता। पूज्य सचखंड वासी बाबा तेजभान सिंह जी, वो मुझे ले जाना चाहते थे। जब इन्होंने रशिया में गुरुद्वारा बनाया, तब मैंने उनसे क्षमा मांग ली, इजाज़त ले ली कि तुम जाओ, आप जाओ, शुरू करवाओ। फिर वो गए और गुरमुखों को साथ ला के गए। वहाँ गुरुद्वारा रशिया की काबली संगत ने रशिया में बनाया। उसके बाद अक्सर मुझे आके कहते हैं, अब तो बहुत इनका जोर पड़ गया है, मुझे अब जाना ही पड़ेगा आने वाले दिनों में। बहुत खुशी है। इसलिए मैं तो बताया था कि हिंदी इसलिए बोल रहा हूँ कि वो इतनी दूर से आए हैं, उनको सत्संग अच्छी तरह समझ लग जाए। वैसे इधर हरियाणा में तो हिंदी सारे बोलते हैं, सारे समझते हैं। गुरु दया, गुरु कृपा। ये पूर्णिमा को बाबा जी कहते थे, दरगाह में हाजिरी लगती है। दरगाह में मैं कह रहा था कि जब भी आओ पूर्णिमा को, बैठ बैठ के चौकड़ा लगा के सुरत जोड़ के कीर्तन सुनो, गुरु की उस्तति सुनो, कथाकारों से कथा सुनो, कीर्तन वालों से कीर्तन सुनो, गुरबाणी के साथ जुड़ो। बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते थे, ये सुनने से तेरे दुख कटेंगे, दुख कटेंगे। आज दुख बहुत हो रहे, कलयुग बहुत आ रहा है, दुख, तेरे दुख कट जाएंगे जब तू ज्यादा से ज्यादा कीर्तन में बैठेगा, कीर्तन सुनेगा। ये दवा है। मैं एक दिन बता रहा था कि अभी तो ये बात तुम्हें छोटी लगती है, वैसे ये वचन गुरु ग्रंथ साहिब जी के हैं। जो कीर्तन सुनता है उसके दुख टूटते हैं, जो कीर्तन सुनता है उसका परलोक संवरता है, जो कीर्तन में डूबता है उसको प्रभु मिलते हैं। यहाँ कीर्तन होता है, वहाँ यमदूत नहीं आता। यहाँ कीर्तन होता है, वहाँ से अवगत रूहों का उद्धार होता है। इतनी महिमा ये गुरु कहते हैं। मैं एक दिन कहता था संगत को बाहर बैठा, आज हमारे नहीं सुन रहे हो, आज गुरु ग्रंथ साहिब जी के उपदेश पर इतनी भावना नहीं ले आ रहे हो। एक दिन आएगा, अब डॉक्टर तुम्हें कहने लगेंगे कि कीर्तन सुनो तो दुख टूटेगा, अब दवाइयां फेल हो चुकी हैं। ये दिन दूर नहीं, आने वाले हैं दिन। लिख लेना, तारीख लिख लेना, आज की मेरी बात लिख लेना, वो दिन दूर नहीं। अब डॉक्टर बोलेंगे तुम्हें कि इतनी बार कीर्तन सुनो दिन में, तब तुम ठीक होवोगे। ये दिन आने वाला है। मेडिकल साइंस अब इन बातों पे रिसर्च कर रही है और 80% वो देख चुके हैं। जिस दिन 100% तक पहुंच जाएंगे, उस दिन अनाउंस करना शुरू कर देंगे कि कीर्तन ही, शब्द ही, मेडिटेशन ही, मंत्रों का जाप ही, मूल मंत्र वाहिगुरु शब्द मंत्र, इसका जाप ही तुम्हारा इलाज है। साइकाइट्रिस्ट तो अब बोलने लग गए हैं, फिजिशियन डॉक्टर भी अब बोलने लग जाएंगे। तब मेडिकल साइंस तुम्हें बताएगी कि हाँ, ये तुम्हारा इलाज है, इलाज है, तुम्हारा इलाज है, ये कीर्तन तुम्हारा इलाज है। बाबा नंद सिंह जी महाराज, बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज, जो कोई जिज्ञासु आता था उसको कहते थे, कीर्तन सुनो, कीर्तन सुनो, कीर्तन सुनो, दुख टूट जाएंगे। बहुत से उजड़े हुए घर बाबा ईश्वर सिंह जी ने बसाए। एक ही वचन कहा, कुछ दिन रुको और कीर्तन सुनो, कीर्तन में बैठो। गुरु महाराज दया करे,
ये जो पूर्णमासी है तुम्हारे दुखों के नाश के लिए है, तुम्हारे दुखों के नाश। परिवार में अशांति है, आके हर पूर्णमासी यहां पूरा समय चौकड़ा लगा के कीर्तन सुनो। कुछ महीनों में ही पाओगे कि परिवार में शांति होने लगी। हर पूर्णमासी आकर कथा कीर्तन में चौकड़ा लगाकर बैठकर कीर्तन सुनो, गुरु चरणों के साथ चित्त लगाओ। थोड़े दिनों में पाओगे कि तुम्हारे दुख नरार्द होने लगे, दुख जाने लगे, सुखों का निवास हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अपने सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी के वचन है। मैं तो उनके वचन कह रहा हूं। तो महाराज दया करें, कृपा करें, सबकी हाजिरी लगवाएं गुरु जी, कदम कदम लेखे लाए गुरु, सबकी झोलियां भर के जाए, कोई खाली ना जाए, गुरु दरबार से कोई खाली ना जाए, सब झोलियां भर के जाए, सब सुखी जाए। सतगुरु दया करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज दीवान की समाप्ति है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।